हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। और ये हमारी वीडियो होने वाली है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1। तो इसमें क्या होगा, हमें एक इक्वेशन दी होगी जिसमें एक अननोन एंगल होगा और वो एंगल हमें फाइंड करने होंगे, उसको जो सेटिस्फाई करेगी वैल्यू वो हमें फाइंड करने होंगे। तो इस तरह की इक्वेशन जैसे tan x इक्वल टू 1, तो इसके सॉल्यूशन हमें फाइंड करने हैं, ऐसे एंगल ऐसे x जिसके लिए ये होल्ड कर जाए। तो ये हमारी इस प्रकार की इक्वेशन होगी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो जिसमें क्या हो, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो विद अननोन एंगल। ये हमारे एंगल्स क्या हैं, अभी अननोन है, हमें पता नहीं, तो ये हमें फाइंड करने हैं। तो इस तरह की इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी होगी, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन पर बात करने जा रहे हैं। तो पहला जो सबसे सिंपल केस है कि हमें सॉल्यूशन निकालना है साइन एक्स इक्वल टू 0, कॉस एक्स इक्वल टू 0, टैन एक्स इक्वल टू 0, कॉट एक्स इक्वल टू 0 और सेक एक्स और कॉस एक्स के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। इसलिए लगाया, क्या ये 0 होते हैं कभी? ये कभी भी 0 होते नहीं। तो इनके लिए हमें 0 के लिए सॉल्व नहीं करना है, इन 4 के लिए। सेक और कॉसेक कभी भी 0 नहीं होते। ये मैंने वीडियो में बताया था, ग्राफ से भी मैंने बताया था और उसमें भी मैंने बताया था कि ये कभी भी 0 नहीं होते। तो ये 4 तो 0 हो जाते हैं। अब किस किस वैल्यू पे 0 होते हैं, तो पहला देख लेते हैं नंबर 1। और यही सारे आगे के लिए क्या बनेंगे हमारे बच्चों, इसी के रिजल्ट हमारे लिए आगे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जितने भी हम क्वेश्चन या फॉर्मूले ड्राइव करने जाने वाले। तो साइन एक्स इक्वल टू 0, तो साइन कब कब 0 होता है, कौन कौन से एंगल पे 0 होता है? तो साइन जो 0 होता है बच्चों 180 के मल्टीपल पे 0 होता है। मल्टीपल्स ऑफ 180 डिग्री, 180 के इंटीग्रल मल्टीपल है ना। जैसे 180 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो 360, तो मल्टीपल का मतलब 180 का टेबल चलाओ, 180 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करा, 2 टाइम 180, 3 टाइम मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अच्छा 0 टाइम भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और प्लस का भी है माइनस का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे +2 से कर रहे हैं तो हम यहाँ -2 भी ले सकते हैं, +3, तो सारे मल्टीपल हैं, इन्हें बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। और पाई को 180 को हम पाई बोलते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, हम पाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो साइन एक्स कब 0 होता है? व्हेन, जब ये हमारा एक्स है, एक्स क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। क्या होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। पाई का मतलब 180 डिग्री। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब इसके सारे मल्टीपल, जितने भी इंटीजर्स, ये हमारा सेट होता है z जो होता है हमारा सेट ऑफ इंटीजर होता है, जिसमें क्या होता है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो ये इंटीग्रल वैल्यू बोलते हैं इसे, z की वैल्यू को बोलते हैं इंटीग्रल वैल्यू। तो इसके मल्टीपल मतलब इसमें पाई को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, 0 देगा वो। जैसे 0 पाई +-1 पाई, मतलब प्लस का 1 माइनस का 1, +-2 पाई +-3 पाई एंड सो ऑन। तो जब भी ये हम x की जगह रखेंगे तो 0 आएगा। जैसे मुझे साइन पाई कितना होता है, साइन पाई 0 होता है। साइन माइनस पाई कितना होता है, साइन माइनस पाई भी 0 होता है, ये सब तो बताया हुआ है। साइन 2 पाई कितना होता है, ये भी 0 होता है। तो पाई के यानी कि 180 के मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल पे साइन एक्स हमारा क्या आता है, हमेशा 0 आता है, हमेशा 0 आता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? इसके पास एक सॉल्यूशन नहीं है, ऐसे बहुत सारे x हैं जिस पे ये 0 हो जाएगा। तो वो x है क्या बच्चों? अब हम ऐसे लिखने की बजाय 0 पाई +-1 पाई +-2 पाई ऐसे लिखने की बजाय बचेंगे और एक ही बार में ऐसे लिख देंगे n पाई, n टाइम पाई। और n क्या है, n बिलोंग टू z है। n किसको बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग टू कर रहा है z। तो यहाँ से समझ में आ गया कि ये जो है मल्टीपल ऑफ पाई है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। अगर मुझे 1 पाई चाहिए तो n की वैल्यू 1 रख दूंगा, अगर मुझे 5 पाई चाहिए तो n की वैल्यू 5 रख दूंगा, अगर मुझे 0 चाहिए, 0 पाई का मतलब 0, अगर मुझे 0 चाहिए तो n की वैल्यू 0 रख दूंगा, इंटीजर से उठा गया। अगर मुझे -3 पाई चाहिए तो n की वैल्यू -3 रख देंगे। अगर पूरी लाइन पे बात हो रही है तो ये सारे सॉल्यूशन है। अगर वो लिमिट कर देगा, बोलेगा 0 x को, आप उसने लिमिट लगा दी x पे कि 0 और 2 पाई के बीच में बताओ, मतलब 0 और 360 डिग्री के बीच में बताओ कितने सॉल्यूशन है।
तो 0 और 360 के बीच में तो केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, वो है 180 डिग्री। तब हम बोल देंगे x इक्वल टू 180। तो अगर रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, कंडीशन लगाई हुई है, तो उसके हिसाब से हम देख लेंगे। अदरवाइज कोई इस पर कंडीशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये सारे इसके सॉल्यूशन है। तो ये इसका बच्चों सॉल्यूशन सेट बनेगा। सेट बनेगा क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन है, एक वैल्यू तो है नहीं। तो अगर sin x इक्वल टू 0 है तो हम यहाँ से सीधा सीधा लिख सकते हैं x इक्वल टू n पाई और n बिलोंग टू z। तो ये हमारा एक रिजल्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक रिजल्ट। sin x इक्वल टू 0 का मतलब है कि जो हमारा एंगल है वो n पाई है। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है? अगर हम ग्राफिकली देखें तो sin x 0 होने का मतलब जहाँ पर ये x एक्सिस को कट करेगा, है ना। ये ग्राफ मैंने बताया, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। इस तरीके से साइन का ग्राफ चलता है बच्चों, इस तरीके से। तो 0 पे देखो, 0 जहाँ पर x एक्सिस को कट करता है वहाँ फंक्शन 0 हो जाता है। तो ये हमारा ये sin x का ग्राफ है। अब ये जहाँ जहाँ पर x एक्सिस को कट करेगा मतलब y की वैल्यू 0 हो गई, इसी को हम y बोलते हैं। तो जहाँ पर x एक्सिस को कट करेगा वहाँ y 0 हो जाता है, y मतलब sin x। तो एक तो 0 पे कट करता है ये, फिर पाई पे कट करता है, फिर ये 2 पाई पे कट करता है, फिर ये 3 पाई पे कट करता है। इधर देखें तो माइनस पाई पे कट करता है, -2 पाई पे एंड सो ऑन। तो ये सारे इसके सॉल्यूशन है। इतने पॉइंट पे ये 0 होता है। तो sin x इक्वल टू 0 का मतलब है कि जो हमारा एंगल है वो n टाइम पाई है, मतलब मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री है, मल्टीपल ऑफ पाई है। कैसा मल्टीपल? इंटीग्रल मल्टीपल। अब दूसरा देख लेते हैं cos। cos x बच्चों कहाँ पे 0 होता है? cos x 0 होने का मतलब है कि जो हमारा एंगल है, ये जो हमारा x है, ये क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ, ऑड मल्टीपल से हमारा इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री के जितने भी ऑड मल्टीपल हैं उस पे ये वैल्यू 0 हो जाती है। तो ऑड नंबर लिखने का तरीका क्या है? ऑड नंबर को हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, सारे ऑड नंबर लिखने के लिए ये फॉर्मूला है, और n बिलोंग टू z। जैसे मुझे -3 चाहिए तो मैं n को रख दूंगा, n को मैं रख दूंगा -2। तो -2 मैंने यहाँ पे रखा, तो 2 × 2 4 माइनस का, और उसमें 1 जोड़ दिया तो -3। तो मैं इस फॉर्मूले से कोई भी ऑड नंबर निकाल सकता हूँ। जैसे 5 चाहिए तो मैं प्लस का 2 रख दूंगा, 2 2 जा 4 + 1 5। 7 चाहिए तो 3 रख दूंगा, है ना, 2 3 जा 6 7। तो जब प्लस में चाहिए तो एक कम रख दो। जैसे 8 चाहिए तो 4, इसमें क्या करो, 8 तो आएगा नहीं, सॉरी ऑड नंबर है। जैसे 9 चाहिए तो 4 रख दो, 2 4 जा 8 + 1। और अगर माइनस का 9 चाहिए तो बच्चों 5 रख दो, एक ज़्यादा रख दो, ठीक है, क्योंकि वो एक घटेगा उसमें से। खैर, तो अगर हमारा cos x इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये जो हमारा एंगल है ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है। cos कहाँ पर 0 होता है? cos जो है हमारा बच्चों यहाँ पर 0 होता है, 90 डिग्री पे, और यहाँ पर इस पे 0 हो जाता था वो, है ना। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हम कैसे लिखेंगे एक साथ? सारे मल्टीपल ऑफ, तो हम इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं 2n + 1 पाई बाय 2 और n बिलोंग टू z। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो अगर हमारा को cos x के लिए सॉल्व करना है तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसमें सारे ऑड मल्टीपल आ गए, ध्यान दें इसमें ऑड मल्टीपल आए हैं, जबकि साइन में सारे मल्टीपल आए थे, सारे नंबर आ गए थे, सारे इंटीग्रल का मल्टीपल। इसमें केवल ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, ऑड नंबर है ना। जैसे इसको अगर हम लें तो -3 पाई बाय 2 पर भी ये ऑड मल्टीपल है ना, -3 टाइम है, 90 का ऑड मल्टीपल है, तो इस पे cos 0 हो जाएगा। cos 5 पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल है, इस पे 0 हो जाएगा। cos 90 मतलब 1 टाइम मल्टीपल है 90 का, ये भी 0 हो जाएगा। तो इन सब पे cos 0 हो जाता है। तो cos के लिए हमारा अगर cos x इक्वल टू 0 लिखा है कहीं तो हम समझ जाएंगे x इक्वल टू ये वैल्यू होगी, ये वो सारी वैल्यू लेगा। अगर कंडीशन लगाई है तो हम उस कंडीशन के हिसाब से इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। अदरवाइज ये जनरल सॉल्यूशन है, इसे जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये सारे उसके सॉल्यूशन है, ये सारी वैल्यू से सेटिस्फाई करेंगी। सारे ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के यहाँ रखने पे हमें 0 वैल्यू देंगे। तो इसे हम बोलते हैं ऑड मल्टीपल पे cos की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमने साइन का देख लिया, cos का देख लिया। जो बच्चों साइन का होता है वही tan का होता है। कैसे? tan x इक्वल टू 0, tan को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x इक्वल टू 0। अब ये नहीं बोलते कि उधर जाके 0 हो गया। बच्चों जब भी a इंटू बी हम 0 लिखते हैं तो हम ये देखते हैं या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। दो केसेस बनते हैं, आइदर a इक्वल टू 0 b। अगर हमें ये पता चल जाए कि a तो 0 है ही नहीं, जैसे मैंने लिखा 2 × b इक्वल टू 0, अब ये नंबर तो मेरा 0 नहीं है तो डेफिनेटली इसे 0 होना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट 0 बनेगा।
है ना। तो हम उस केस में क्या करते हैं, हमें ये पता चल गया कि भाई 2 तो 0 है नहीं, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 0, तो डेफिनेटली b हमारा 0 होगा। इसी तरह हम डिवाइड में करते हैं, a/b = 0। अगर हमारा ये b a/b में अगर हमारा a 0 नहीं है तो हम बोलेंगे 1/b = 0 हो सकता है, या तो b इन्फिनिटी ले रहा होगा वैल्यू, ठीक है। या फिर 1/b 0 नहीं है तो फिर हमारा a 0 होगा, ये गारंटी होती है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम कि यहाँ से हमें कैसे रिजल्ट मिलेगा, sin x/cos x। अब cos x का जो रेसिप्रोकल होता है, इस cos x को अगर हम ऊपर लिखें तो ये बच्चों sec x होता है। तो ये प्रोडक्ट बन गया है a × b टाइप, तो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, लेकिन ये तो 0 नहीं होता, sec x कभी भी 0 नहीं होता। तो एक ही कंडीशन बचेगी इस प्रोडक्ट को 0 होने के लिए कि sin x ही 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें कंडीशन क्या मिली, sin x = 0। बट sin x कब 0 होता है, अभी हमने देखा इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, n सच दैट n बिलोंग टू z। तो ये इसका सॉल्यूशन है, तो ये लिखना है। तो जो sin x का सॉल्यूशन है वही हमारा tan x का सॉल्यूशन आया, केवल 0 के लिए, ध्यान दें केवल 0 के लिए आया, बाकी इक्वेशन में आएगा नहीं आएगा आगे देखेंगे। cot x, cot के लिए बच्चों वही होगा जो cos के लिए हुआ था, ठीक है। तो cot को हम क्या लिख सकते हैं, cos x, और नीचे का जो साइन है उसे लिख सकते हैं cosec x। अब cos x तो 0 नहीं होता, ये तो कभी भी 0 नहीं आता, तो यहाँ से क्या है कि फिर हमारा cos x ही 0 होना पड़ेगा। अब cos x अगर 0 हो गया तो इसका मतलब है x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, यानी कि 2n + 1 π/2 n बिलोंग टू z, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे 4 सॉल्यूशन हो गए, कौन कौन से, साइन के लिए, कॉस के लिए, tan के लिए, कॉट के लिए। sec x कभी 0 होता नहीं, cos x कभी 0 होता नहीं। तो अगर आपसे पूछे इसके सॉल्यूशन बताओ क्या सॉल्यूशन आएगा, तो देयर इज नो सॉल्यूशन, ऐसा कोई x नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, है ना। उसके मुँह पे थप्पड़ देना कि फालतू की बात नहीं करनी, यहाँ पे गलत गलत। cosec x बोले कि cos x कभी 0 होता है तो बोलना सटिया गए हो क्या, कैसी कैसी उल जलूल बात कर रहा, ऊँट पे टांग वाली। तो ठीक है, 4 इक्वेशन है हमारी, तो हमें पता चल गया इन चारों के सॉल्यूशन। साइन और tan का सॉल्यूशन सेम है, कॉस और कॉट का सॉल्यूशन सेम है। अब जैसे आपसे पूछा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ sin 2x = 0, इसके सॉल्यूशन बताओ। तो बच्चों ये हमारा एंगल है, और अभी हमने पढ़ा है कि जब sin x 0 होता है तो ये पूरा एंगल है ये किसके बराबर होगा, ये n के बराबर हो जाएगा, n बिलोंग टू z हो जाएगा। तो ये यहाँ 2 डिवाइड में चला गया, तो ये हमारा आंसर आ गया n π/2, ठीक है। सपोज करो वो इसके सॉल्यूशन बोलता और कंडीशन आपको दे देता x बिलोंग 0 से 360 डिग्री, 0 से बड़ा 360 से छोटा, ऐसे कंडीशन दे देता, 0 से बड़ा और 360 से छोटा। तो 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम पॉजिटिव वैल्यू देना शुरू करेंगे n को। देखो 0 हम दे नहीं सकते, अगर मेरे को इस कंडीशन में सॉल्यूशन लगाएं तो 0 में n को दे नहीं सकता। n कहाँ से आ रहा है, n z से आ रहा है, मतलब n ये वाली वैल्यू ले रहा है सारी। मुझे उनमें से केवल वो निकालने हैं जो 0 और 360 के बीच में लाई करेंगे। तो 0 में दे नहीं सकता क्योंकि 0 से बड़ी लेनी है, नेगेटिव में दे नहीं सकता क्योंकि सारी पॉजिटिव लेनी है। तो पहले n को देंगे 1 वैल्यू, तो 1 पे क्या आएगा बच्चों हमारा π/2 मतलब 90 डिग्री। फिर मैं n को दे दूंगा 2 वैल्यू, यहाँ पे मैं 2 रख दूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई आ गया। फिर मैं 3 दे दूंगा वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 3π/2, और 4 देने पे ये 2π बन जाएगा, जबकि 2π मुझे चाहिए नहीं, 360 मुझे चाहिए नहीं, उससे छोटे ही चाहिए। तो ये 3 सॉल्यूशन फिर हमें मिलेंगे। तो अगर कंडीशन लगाई होती है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, अगर कोई कंडीशन नहीं होती ऐसे केवल ये होता तो ये इसका सॉल्यूशन है। अगर वो कंडीशन लगा दे 0 से 360 या कुछ भी दे दे तो उसके अकॉर्डिंग ये 3 सॉल्यूशन है। व्हेन, कब, ये 3 सॉल्यूशन है जब x हमारा 0 और 2π के बीच में। अगर यहाँ पे इक्वालिटी होती, इक्वालिटी, तो हम इसमें 0 को भी शामिल कर लेते और 2π को भी शामिल कर लेते, तो उसके हिसाब से हम आंसर दे सकते हैं। क्योंकि इनइक्वालिटी नहीं है तो मतलब 0 भी नहीं लेना, 2π भी नहीं लेना, ठीक है। एक इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है, जैसे यहाँ पे मैंने 2 कर दिया था तो देखो यहाँ पे π/2 आ गया। तो केस ये है कि अगर उसने ऐसे कर दिया sin kx, तो सिंपल है कि जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा था अब वो डिवाइडेड बाय k हो जाएगा। तो n π/k सच दैट n बिलोंग टू z, k इज एनी नंबर नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए k बस, है ना, क्योंकि 0 हो गया तो खत्म हो गया, इक्वेशन आइडेंटिटी बन गई। अदरवाइज फॉर एनी के ये बन जाएगा। जैसे आपसे पूछा sin 5x के सॉल्यूशन बताओ, तो sin x का पता है हमें कितना होता है n π, यहाँ 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, n बिलोंग टू z लिख दो इस तरीके से, तो ये सॉल्यूशन में डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना, इससे कोई तो सॉल्यूशन हमारा ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो 5 sin x
तो इससे सॉल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं रहेगा, अभी भी सॉल्यूशन कैसा रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि 5 तो 0 है नहीं, इसे 0 होना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे एंगल से मल्टीप्लाई आ जाता है तो उस केस में हम वैसे निकाल सकते हैं। तो एक दो कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, जैसे कि हमें दिया है cos 3x/2, तो cos 3x/2 इक्वल टू 0। तो बच्चों हमें इसके सॉल्यूशन बताने, तो cos कब 0 होता है, जब ये पूरा एंगल, ये जो एंगल है हमारा, ये क्या हो जाए, ये ऑड मल्टीपल हो जाए, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है ना, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। कॉस ऑफ एंगल यानी कि कॉस ऑफ थीटा कब 0 होगा, जब ये थीटा है इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हमने निकाल दिया। और एन को बता दो, एन कहाँ से आ रहा, बताओ कौन सी दुनिया से आ रहा है, इंटीजर की दुनिया से आ रहा है। इस 2 ने तो इसको समाप्त कर दिया, ये 3 यहाँ चला जाएगा, तो x इक्वल टू 2n+1 और ये π/3, ये इसके सॉल्यूशन हो गए, ठीक है ना। एक और प्रॉब्लम देखें, जैसे दिया है cos स्क्वायर 3x इक्वल टू 0, cos स्क्वायर 3x इक्वल टू 0, मतलब cos का स्क्वायर 0 है, तो किसी नंबर का स्क्वायर 0 है तो डेफिनेटली वो नंबर भी 0 होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं cos 3x इक्वल टू 0 होगा भाई, है ना। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 0 है तो वो नंबर 0 ही है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर 0 हो जाए केवल 0 के अलावा। तो स्क्वायर हटा दिया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। अब cos कब 0 होता है, फिर से वही बात कि जब ये पूरा एंगल हमारा किसका मल्टीपल हो, ये 90 का ऑड मल्टीपल हो, बस ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो 2n+1 और यहाँ पे पाई 3 × 2 कर देंगे, यहाँ लिखेंगे उसे π/6 इस तरीके से। तो बच्चों ये इसका सॉल्यूशन हो गया, इस तरीके से हम कर सकते हैं। कुछ और प्रॉब्लम देख लें, 1 मिनट रुक जाओ। तो ये बच्चों मैंने कुछ प्रॉब्लम लिखी है, जैसे पहली प्रॉब्लम देखें tan 3x/2 इक्वल टू 0, तो ये बस हमें ये ध्यान रखना है ये एंगल है, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो tan कब 0 होता है, जब ये पूरा एंगल हमारा क्या हो, ये पूरा एंगल हमारा होना चाहिए मल्टीपल ऑफ पाई, n होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन अभी हमने निकाला था, tan x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू n पाई होता था। तो x का काम यहाँ पे ये पूरा एंगल कर रहा है, तो ये हमारा बस यहाँ पे ये लिखना आपको बताना पड़ेगा n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग टू z। बस अब इसको क्या करना है, इसको 2 को इधर ले जा लो, 2n पाई, और 3 को डिवाइड में ले जा लो, n बिलोंग टू z। तो ये इसके सॉल्यूशन हो गए, ये जनरल सॉल्यूशन है, सारे सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसी तरह दूसरा वाला दिया है साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 0, तो साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 0 सॉल्व कर लो, बहुत आसान है आपके लिए भाई, अभी जैसे करा था, है ना। कर लिया, अरे पॉज करके कर लो ना भाई, इतना समय कहाँ है। तो ये हो गया, स्क्वायर क्वांटिटी है 0, तो मतलब साइन 2x 0 होगा। अब ये कब 0 होता है, जब ये हमारा एंगल, मैं बार बार इसी तरीके से बोल रहा हूँ, ये पूरा क्या हो, ये मल्टीपल ऑफ पाई हो, n बिलोंग टू z, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, है ना, n/2 टाइम ऑफ पाई। वैसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे 2 आ गया तो जो साइन x का जनरल सॉल्यूशन था उसे 2 से डिवाइड कर दो, n पाई को 2 से डिवाइड कर दो, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर रूट दिया है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमें यहाँ से क्या रिजल्ट मिल जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो साइन x का सॉल्यूशन होता है n पाई, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, n पाई/5 और n बिलोंग टू z। इस तरीके से हो गया, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये वाला देखते हैं, ये वाला, इसमें हमें ये दे रखा है प्रोडक्ट दिस इनटू दिस। अब यहाँ बच्चों सेक कभी भी 0 नहीं होता, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो सेक स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होता, तो किसे 0 होना पड़ेगा इस प्रोडक्ट को 0 बनाने के लिए, केवल इसे। तो यहाँ से कुछ अलग नहीं है, इसमें भी ये 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, n पाई को डिवाइड कर देंगे इस 4 से, और वैसे भी निकाल सकते हैं अदरवाइज। तो ये हमारा सिंपल सा था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बताना था, मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बेस बनने वाला है, ये 4 तरह की चीज़ें, इसी से हम आगे की इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।